विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? पहला क्वेश्चन, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि उसका कोई भी सीमा, तट, किनारा किसी भी जलीय भाग से, समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो इसे लैंड लॉक्ड कहते हैं, जैसे नेपाल। यहां पर आपको बताना कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। दूसरे पोजीशन पे मंगोलिया है, यहां पर कजाकिस्तान आप ध्यान रखें। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। आप ये जान लें कि इस सेट में हमारे हिसाब से 20 प्लस आपको करना चाहिए। आज का दूसरा क्वेश्चन, टेबल माउंटेन कहाँ स्थित है? टेबल माउंटेन यानी ऊपर का बिल्कुल फ्लैट सतह, इसलिए इसे टेबल माउंटेन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये केप टाउन शहर के ठीक पीछे, अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो स्टेडियम के ठीक पीछे आपको कमेंट्री करते हुए लोग दिखाते हैं टेबल माउंटेन, हमने भी देखा है, तो इसलिए मुझे भी याद है। आज का तीसरा क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, ज्वाइन करता है? स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। भूमध्य सागर और लाल सागर को 1969 में ये विश्व के लिए खोला गया था। आज का चौथा, मिस्र में, मिस्र के तट पर यह स्थित है स्वेज, बहुत बड़ा बंदरगाह शहर है मिस्र का स्वेज। चौथा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, यानी LOI है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल। हालांकि इसमें कुछ और भी मेटल्स मिलाए जाते हैं परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मुख्य रूप से ये चार मिलकर धब्बा रहित स्टील, यानी स्टेन का मतलब धब्बा, दाग धब्बा, तो ये स्टेनलेस स्टील में दरअसल क्रोमियम इसे इस रूप में प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न, बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे के बीजों का प्रयोग किया जाता है? प्लांट सीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। पहली बार हवाई जहाज़ में बायोडीजल का प्रयोग हुआ है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा जट्रोफा, जिसे हिंदी में रतन जोत भी कहते हैं। जट्रोफा के बीजों से ये बायोडीजल बनाया जाता है, जिसमें लगभग 25% जट्रोफा के सीड्स होते हैं, रेस्ट जो दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको मिलाकर ये बायोडीजल बनता है। आज का छठा क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कोबाल्ट 60, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, इससे गामा किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, जो दरअसल कैंसर के इलाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। शिवाजी के, सातवां क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सुमंत किस विभाग का प्रमुख था? सुमंत, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में दिखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सुमंत कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री, यानी विदेश विभाग का प्रधान जो था वो सुमंत कहलाता था। आप जान लें कि शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी वो अष्टप्रधान कहलाती थी, चूँकि ये 8 मंत्रियों से मिलकर बनी थी, इसलिए इसे अष्टप्रधान कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो हेड था, प्रधानमंत्री था, वो पेशवा कहलाता था। और सरे नौबत इनके जो सैन्य विभाग के हेड थे वो सरे नौबत कहलाते थे, जबकि न्यायाधीश कहलाते थे न्याय विभाग के प्रधान। आज का 8वां क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें पराजित शक्ति कौन थी? डिफीटेड पावर कौन था? किसे हरा दिया गया था पानीपत के थर्ड बैटल में? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा। देखिए, तीनों पानीपत के युद्ध आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। पहला पानीपत 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में 1556 में जिसमें अकबर ने हेमू को हराया, और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान आक्रमणकारी था उसने मराठों को हराया, विश्वासराव जिसमें मुख्य रूप से उसके सेनापति थे सदाशिवराव और विश्वासराव। तो यहाँ पर मराठे हारे 1761 में, 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। पानीपत हरियाणा में स्थित है। आज का 9वां क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक संस्था, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, आधुनिक युग में, ब्रिटिश काल में भारत की पहली राजनीतिक संस्था का नाम आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी जमींदार महासभा।
ये ज़मींदारों की संस्था थी, जो बंगाल के ज़मींदार थे उन्होंने मिलकर इस संस्था को खड़ा किया था, जिसमें मुख्य भूमिका थी द्वारिका नाथ टैगोर की, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर और देवेंद्र नाथ टैगोर के फादर द्वारिका नाथ टैगोर। तो इन्होंने ही लैंड होल्डर सोसाइटी में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 10वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर, रिवर पर बेस्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में स्थित है।